कृष्ण। प्रशांत कृष्ण प्रभु ने मेरा इतना बड़ा परिचय दिया, वो परिचय को सुन करके अब मुझे टेंशन आ गया कि इतना जबरदस्त गुणगान कर रहा है, कुछ तो 10% तो दिखाना होगा परफॉर्मेंस में। So thank you very much, Prashant Krishna Prabhu and Rajesh Prabhu, for calling me here and giving me an opportunity to serve all of you. So आज हम राम कथा करेंगे। हम एक बहुत ही सुंदर मोड़ पर हैं। हमने अभी अभी रामनवमी सेलिब्रेट की है, कल हनुमान जयंती है, तो हम रामायण के एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहां पर हनुमान जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। सो हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से भजन से, अयोध्या वासी राम। सो मैं गाऊंगा, आप सभी मेरे पीछे कृपया दोहराइए। अयोध्या वासी राम राम दशरथ नंदन राम। अयोध्या अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम।
श्री हरि नाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी का अभिनंदन कि आप सब यहाँ पर भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी हमें बताते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। जब हम लंबे समय तक भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो हृदय से जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी कल्मश हैं वो चले जाते हैं। ये श्रवण कैसा होना चाहिए? ये श्रवण दो प्रकार का कहा गया है। वन शुड बी बहुश्रुत, वन शुड बी दीर्घ श्रुत। दीर्घ श्रुत यानी उसने बहुत लंबे समय तक श्रवण किया है। बहुश्रुत यानी एक ही तत्व को कई एंगल से उसने समझा है, एक ही चीज को एक ही तरफ से नहीं। ऐसे भी जैसे हम देखिए ये उंगली है, अब इस उंगली में नाखून है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। अगर केवल आप यहीं से देखेंगे और कोई अगर बोलेगा अरे उंगली में नाखून होता है, आप बोलेंगे नहीं। और अगर केवल मैं यहां से देख रहा हूं और सामने वाले बोलेगा अरे उंगली में नाखून क्या होता है, मैं बोला हाँ होता है मेरे सामने। सो बहुश्रुत मीन्स hearing the same thing from different angles to get different perspectives। और हमारे आचार्य भी ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कि जब भगवद गीता की बात आती है, सो भगवद गीता में प्रथम अध्याय में दो चीजों का वर्णन है, सैन्य निरीक्षण है और अर्जुन का विषाद है। ये दो बेसिक तत्व हैं फर्स्ट चैप्टर में। सो बलदेव विद्याभूषण जो पहले 22-23 श्लोक हैं जिसमें सैन्य निरीक्षण की बात आ रही है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। हे कृष्ण, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं सामने से कौन है वो जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। बलदेव विद्याभूषण सैन्य निरीक्षण पहले 23-24 श्लोकों पर भार देते हैं। सो व्हेन ही राइट्स अ कमेंट्री टू द भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, ही एंटाइटल्स द फर्स्ट चैप्टर सैन्य निरीक्षण योग। उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही जब वो प्रथम अध्याय के ऊपर टिका देते हैं तो वो अर्जुन के जो 5 कारण हैं जिससे वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उन पर ज्यादा बल देते हैं। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राइट्स द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन हिज कमेंट्री एज अर्जुन विषाद योग। सो गुरु और शिष्य दोनों ही महान आचार्य, लेकिन एक सैन्य निरीक्षण योग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक अर्जुन विषाद योग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
सो दिस इज बहुश्रुत, सीइंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचारों से सेम तत्व को जानने का प्रयास करना। सो हम देखते हैं हनुमान जी, जहां पर भी राम कथा आती है वहां अगर हनुमान जी का बात नहीं आती तो वो कथा अधूरी रह जाती है। सो हनुमान जी हम देखते हैं प्रैक्टिकली he comes towards the end of almost 2/3 of रामायण is over, है कि नहीं? रामायण में 6 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, 6 कांड हैं। इसमें से किष्किंधा कांड में हनुमान जी की एंट्री होती है, लेकिन उनका जो सेवा है वो इतना है कि हम जब भी रामायण के बारे में बात करते हैं हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। सो इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ सर्विस, it is majoritarily the quality of service. Yes. हम किस क्वालिटी की सर्विस करते हैं? हनुमान जी 2/3 रामायण हो गया, उस समय रामायण में एंट्री करते हैं, लेकिन ऐसी सेवा करते हैं कि जहां भी रामायण की चर्चा होती है हनुमान जी आते ही आते हैं। सो रामायण में कई सुंदर वार्तालाप है, many beautiful conversations in रामायण, जो रामायण की दिशा को बदलते हैं, रामायण की दिशा को एक गति देते हैं। जैसे कैकेयी और मंथरा के बीच का संभाषण, मंथरा किस प्रकार से कैकेयी के हृदय को कलुषित करती है, कैकेयी किस प्रकार से 2 वरदानों के रूप में भरत को राज्य मिलने और राम के 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं, और उस समय जो नाटक हुआ है। यस, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि शास्त्र बहुत ही डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। हम देखते हैं रामायण में वाल्मीकि मुनि अयोध्या कांड और सुंदर कांड, ये दोनों कांड जो हैं ये मेजॉरिटीली 1 या 2 रात की कथा है। अयोध्या कांड क्या है? प्रभु राम का आविर्भाव हुआ, लगभग 13-14 साल की उम्र में उनका सीता मैया से विवाह हुआ, 25 साल की उम्र में उनको वनवास भेजा गया, 14 वर्ष का वनवास, 39 उम्र में वो वनवास रावण को मार करके वापस आ गए। 39 की उम्र से उन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला, 11,000 वर्षों तक राज्य किया। अब इसमें हम देखते हैं अयोध्या कांड, यानी एक्चुअली जब राम और सीता का विवाह हो जाता है वहां बालकांड समाप्त हो जाता है। अब विवाह के बाद 11 वर्ष वो दोनों अयोध्या में साथ रहे हैं, लेकिन अयोध्या कांड में इन 11 वर्षों का कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। मंथरा, कैकेयी और कैकेयी दशरथ, ये संवाद मतलब एक रात्रि की कथा है। अयोध्या कांड जो हमें रामायण में देखने को मिलता है वो क्या है? एक रात की कथा है। वैसे ही सुंदर कांड, हनुमान जी जंप करते हैं और पूरा 100 योजन लांघ करके जाते हैं, सीता मैया की खोज करते हैं, पूरे अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता मैया को प्रभु राम की मुद्रिका देते हैं, संदेश देते हैं, वापस आ जाते हैं। एक रात्रि की कथा है। सो 2 कांड है रामायण में जो मोटा मोटी एक रात की कथा है, लेकिन एक रात की कथा को एक कांड के रूप में इतना बढ़ा चढ़ा करके। उसके विपरीत हम देखेंगे अरण्य कांड, 13 वर्ष अरण्य में है भगवान, लेकिन उल्लेख आता है प्रभु राम गए, कैसे वो गुह के पास गए, गुह से वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम गए, वहां से उन्होंने त्रिवेणी संगम पार किया, फिर वो चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में 1.5 साल वो रहे, उसके बाद में वो दक्षिण में आए और वहां पर दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य में आ करके एक सेंटेंस में वाल्मीकि कहते हैं ऐसे 13 वर्ष बीत गए।
एक सेंटेंस में 13 साल खत्म, एक सेंटेंस में। लेकिन उसके ऑपोजिट हम देखेंगे सुंदरकांड और अयोध्या कांड में एक रात्रि को एक कांड बना दिया। सो दिस इज हाउ शास्त्रास आर डायनामिक। शास्त्र जो है स्टैटिक नहीं है, और हर कोई लेखक, हर कोई भक्त अपने हिसाब से अपना जो भगवान के साथ रस है, जिसमें वो भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, उस रस का आधार लेकर के भगवान की लीलाओं को वर्णित करता है। तो आज हम मूल चर्चा करेंगे रामायण में सुंदरकांड। सुंदरकांड जहां सीता मैया की खोज करते हैं हनुमान जी, और हम देखते हैं हनुमान जी लंका समुद्र लांघ करके जाते हैं, और रात्रि में वो हर जगह ढूंढ रहे हैं। यस, हर घर में जा करके, हर राक्षस के घर में जा करके। अभी नहीं होता, पहले 40-50 साल पहले जो घर बनते थे उसमें ऊपर वेंटिलेटर होते थे, आपको याद है? अभी आजकल नहीं होते, पहले वेंटिलेटर्स होते थे ऊपर। तो हनुमान जी हर राक्षस के घर में जाकर के वेंटिलेटर के ऊपर से देख रहे हैं सीता मिलेगी क्या। और ऐसे करते करते सीता कहीं नहीं मिलती, वो रावण के महल में जाते हैं, वहां देख रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। अल्टीमेटली वो रावण के बेडरूम में जाते हैं, रावण के बेडरूम में देखते हैं रावण ऐसा सोया है, और हर रावण को देख करके हनुमान जी इतने चकित हो जाते हैं, अरे रावण कितना तेजस्वी है, रावण कितना प्रतापी है, रावण कितना शक्तिशाली है। मतलब ये हनुमान जी के हृदय के भाव है रावण को देख करके। अब सोचिए, रावण कई सारी अर्धनग्न राक्षसियों से घिरा हुआ है, पूरा नशे में धुत है, उसको सुध बुध नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन इस ऐसी परिस्थिति में भी हनुमान जी कहते वो तेजस्वी था, वो प्रतापी था। मतलब हनुमान जी सोचते हैं कि कौन सा पिता होगा जो ऐसे पुरुष को देख करके अपनी बेटी नहीं देगा, अरे आप इसे ले लीजिए, आप इसका ब्याह कर लीजिए। ऐसी ये है रावण। हनुमान जी हैज ओनली वन रिग्रेट, सब कुछ अच्छा है, केवल अगर ये व्यक्ति राम का भक्त होता तो कितना अच्छा होता है। हनुमान जी सोचते हैं ये अगर राम का भक्त होता तो कितना अच्छा होता। हनुमान जी देखते हैं उनके बाजू में मंदोदरी सोई है। मंदोदरी को देख करके एक क्षण के लिए हनुमान जी को लगता है क्या यही सीता है, क्योंकि वो भी इतनी सुंदर है। यस, हम देखते हैं जब प्रभु राम ने मुद्रिका दी हनुमान जी को कि सीता मिले तो ये दे देना, वेरी इंटरेस्टिंग। हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हनुमान जी ही सीता को खोजेंगे, ये राम ने तभी निश्चित कर दिया था जब राम ने उनको अंगूठी दी थी। 4 पार्टियां 4 जगहों पे गई, इसमें से एक दक्षिण जाने वाली पार्टी के भी लीडर अंगद हैं, लेकिन राम उनको मुद्रिका नहीं देते, हनुमान जी को मुद्रिका देते हैं। तो हनुमान जी को मुद्रिका देते समय ही एक्चुअली राम ने निश्चित करके रखा है आगे क्या होगा। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि जब हमें सेवा के लिए चुना जाता है तभी भगवान और वैष्णवों के आशीर्वाद हमें उस सेवा के आदेश के साथ ही मिलते हैं। हनुमान जी हैज नो आइडिया कि वो क्या करेंगे, लेकिन आगे जा करके हम देखते हैं हनुमान जी ही सीता को खोजेंगे। और हनुमान जी तो ऋषियों के श्राप में हैं, वो अपनी शक्ति, अपना बल, अपना सामर्थ्य सब भूल गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। आगे जाके रामायण में जाम्बवन उन्हें याद दिलाएंगे, तब हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी और वो जंप करेंगे। लेकिन इसका भविष्यवाणी राम ने पहले ही दे दिया मुद्रिका देके।
So when a service is entrusted to us, the required capacity, the required courage, everything required for performing that seva comes with the order to perform that seva. कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं है. सेवा करो, ये आज्ञा इटसेल्फ आशीर्वाद है. वो कैसे सेवा हम करेंगे उसके हिसाब से वो फलीभूत होगा आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद पूरा का पूरा है. सो भगवान और वैष्णवों का आशीर्वाद कैसा है? वो बहते हुए बड़े मोटी पानी की धारा के जैसा है. उसके नीचे मैं अपना 1 लीटर का मग रखूंगा तो मुझे 1 लीटर ही आशीर्वाद मिलेगा. उसके नीचे मैं 5 लीटर की बाल्टी रखूंगा छोटी सी, तो मुझे 5 लीटर ही आशीर्वाद मिलेगा. मैं उसके नीचे नहाने की 20 लीटर की बाल्टी रखूंगा, मुझे 20 लीटर आशीर्वाद मिलेगा. मैं उसके नीचे 300 लीटर का ड्रम रखूंगा, मुझे 300 लीटर आशीर्वाद मिलेगा. प्रॉब्लम पानी की धारा में नहीं है, मैं कौन सा पात्र रखता हूं उस आशीर्वाद को कलेक्ट करने के लिए. इंस्ट्रक्शन के साथ ही आशीर्वाद आता है. मेरी सिंसियरिटी, मेरी प्रामाणिकता, मेरी इच्छा, ज्वलंत इच्छा, मुझे ये सेवा करनी है, उसमें प्रामाणिकता और अपने वरिष्ठों को के हृदय को मैं जब प्रसन्न करता हूं, ये सारी जो है ये वो पानी की धारा के बराबर है. सो हनुमान जी जाते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग, प्रभु राम, अब हनुमान जी ने तो सीता को देखा ही नहीं है, उन्होंने बस सीता मैया के वो आभूषण देखे नीचे, है कि नहीं, जब सीता ने फेंके थे. यस, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस ऑल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्रभु राम और लक्ष्मण घूम रहे दंडकारण्य में, बराबर सुग्रीव और हनुमान जी को ही वो क्यों आकर के मिलते हैं? राम इनसे आकर के मिलेंगे ये भी तय किया था सीता मैया ने. सीता मैया अपने आभूषणों का ये डाल दिया सुग्रीव के सामने, तभी उसके साथ ही ये निश्चित हो गया था कि राम उनको आकर के मिलेंगे. हम देखते हैं इतने सारे ऋषि मुनि हैं, केवल वाल्मीकि ने ही रामायण क्यों लिखा? वाल्मीकि ने सीता को आश्रय दिया, सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के कारण वाल्मीकि जी को अवसर मिला रामायण लिखने का. वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग फ्लोज विथ मर्सी एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ऑर्केस्ट्रेटेड. सब कुछ कृपा के साथ बहता है और भगवान की कृपा हम पहले से ही देखते हैं. हम वो मैथमेटिक्स लगा नहीं पाते. हनुमान जी वो मैथमेटिक्स नहीं लगा पाए कि आगे जाकर के मैं ही सीता को खोजूंगा. वाल्मीकि मुनि वो मैथमेटिक्स नहीं लगा पाए, अरे मैंने सीता मैया को आश्रय दिया है, आगे जाकर के मैं ही रामायण लिखूंगा. उसी प्रकार हम यहां सत्संग सुनने आ रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हमें आगे का मैथमेटिक्स पता नहीं है, भगवान ने कुछ लिख करके रखा है. और जैसे हम यहां बैठे हैं, हमारे सह भक्त भी यहां पे बैठे हैं, तो जैसे मेरे लिए कुछ भगवान का मैथमेटिक्स प्लान है, वैसे इन सब के लिए भी है. तो मुझे इन सब के साथ में लेकर के चलना है. यस, भक्तों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, क्योंकि भगवान का मैथमेटिक्स केवल मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए है कि नहीं. सो हनुमान जी देखते हैं हर जगह पे, खोजते हैं, सीता नहीं मिलती. मंदोदरी को देख करके वो सोचते हैं शायद यही सीता होगी, लेकिन जिस प्रकार से वो रावण के बाजू में सोई है अपना सर्वस्व भूल करके, हनुमान जी सोचते हैं ये सीता नहीं हो सकती, सीता मैया ऐसे तो नहीं सोएगी रावण के बाजू में, तो सीता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है. सो कहने का अगेन वी गो बैक टू दैट सेम थिंग. राम ने हनुमान को सीता मैया के अंग प्रत्यंग का वर्णन करके बताया सीता कैसे दिखती है. इमेजिन a husband telling somebody else about the physical beauty of his wife.
एक पति अपनी पत्नी की शारीरिक सुंदरता के बारे में किसी अलग व्यक्ति को बता रहा है। राम ये करते हैं, ऑप्शन नहीं था, हनुमान जी को जाके ढूंढना है। हनुमान जी तो जानते ही नहीं है, तो पता तो चलना चाहिए ना कैसे दिखती है। तो सीता कैसे दिखती है वो भी सीता का गुणगान ही है। हमारे जैसे गेरुआ रंग होगा, आंखें काली होंगी, बाल काले होंगे, वो भी डाबर केश काला किया होगा, एक्चुअल नहीं होंगे वो। ऐसा तो नहीं है सीता मैया का। ये सीता मैया सही में सुंदर है। और वो भी जब राम सीता अपनी पत्नी का गुणगान करते, सोचिए कैसा होगा। वो भी जब वो विरह में है तब वो गुणगान कैसे आया होगा। लेकिन आचार्यगण कहते हैं राम ने इतने अच्छे से अपनी पत्नी के शारीरिक अंगों का वर्णन कैसे किया हनुमान जी के सामने, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब वर्णन सुनकर के भी हनुमान जी के मन में सीता के प्रति मातृत्व वात्सल्य ही आएगा। ये डिफरेंस है राम के सीता का, हनुमान जी के सीता वर्णन सुनने में और रावण का सीता वर्णन सुनने में। रावण ने भी सीता का वर्णन सुना शूर्पणखा से, हनुमान ने भी सीता का वर्णन सुना राम से। तब आप बताइए किसने सीता के सुंदरता का ज्यादा अच्छे से बखान किया होगा, शूर्पणखा ने या राम ने? सीता की सुंदरता का बखान शूर्पणखा के मुंह से जेन्युइन आएगा या राम के मुंह से जेन्युइन आएगा? सो जो नॉट जेन्युइन है उसको लेकर के रावण कामुक हो गया, और जो जेन्युइन है उसे सुन करके भी हनुमान मातृत्व वात्सल्य में रहे। This is the difference in the quality of a devotee, a person, a disciple. सीता मैया का गुणगान रावण ने भी सुना है, सीता मैया का शारीरिक गुणगान हनुमान जी ने भी सुना है। तो हनुमान जी देखते हैं, अरे मैंने लंका पूरी छान मारी, सीता कहीं नहीं है, सीता कहीं नहीं है। और वो पूरी तरह से डेस्परेट है। ही इज थिंकिंग अब मैं क्या उपयोग है यहां पर आने का, इतना हम साउथ चल करके आए, संपाति ने बताया भी, अरे मैं सीता को देख रहा हूं, मैं तो चप्पा चप्पा छान मारा लंका का, मिल ही नहीं रही। हनुमान जी तब प्रभु राम के चरण कमलों का बहुत हृदय पूर्वक स्मरण करते हैं और बहुत तीव्र भाव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, अगर आप मुझसे ये सेवा करवाना चाहते हैं तो मुझे कृपया मार्ग दिखाइए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा शक्ति और आशीर्वाद से ही मैं आपका कार्य कर पाऊंगा, उसके बिना मैं वो करने में समर्थ नहीं हूं। और जैसी तीव्रता से हनुमान जी ये प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, उनकी नजर अशोक वाटिका पर पड़ती है। और अशोक वाटिका देख करके हनुमान जी सोचे, अरे ये बात तो मैंने देखा ही नहीं। हनुमान जी कूद करके जाते हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, अब तक जो उन्होंने लंकिनी को झापड़ मारा, लंकिनी चली गई और वो लंका में प्रवेश किए, तब से हनुमान जी इज द साइज ऑफ अ हाउस फ्लाई, मक्खी मक्खी, घर की मक्खी, उस साइज के हनुमान जी है ताकि कोई पकड़ ना पाए। लेकिन अब रात्रि बहुत हो चुकी है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समय कम है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जब वे एंट्री करते हैं लंका में, तब वो हाउस फ्लाई के आकार के हैं। जब वो महलों में प्रवेश कर रहे हैं घूम घाम करके, खास करके रावण के महल में घूम रहे, क्योंकि बहुत बड़ा था। यस, रावण की जो महल की 4 दीवारी थी ना, यस, महल की 4 दीवारी, यस, कितनी लंबी थी? 32 किलोमीटर बाय 46 किलोमीटर। रावण के महल का सरकमफ्रेंस 32 किलोमीटर बाय 46 किलोमीटर के रेक्टेंगल में रावण का महल था। हमारा 300 स्क्वायर मीटर में 2 BHK बनाना हरिबोल हो जाता है। ये रावण के महल का आकार है।
यस। तो जब वो 36 किलोमीटर बाय 32 किलोमीटर बाय 46 किलोमीटर घूम रहे हैं तो वो इतने आकार के हैं, अंगूठे के बराबर, ताकि जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन जब वो सब होने के बाद हताश हो जाते हैं, फाइनली अशोक वाटिका को देखते हैं, अरे यहां जाना होगा और वो भी थोड़ी दूर है, तो वो छोटे से एक बच्चा बंदर होता है ना, छोटू बंदर, वो आकार ले लेता है और फुदक फुदक करके जाता है, फटाफट फटाफट, समय कम है, जल्दी जाना पड़ेगा। यस, ड्रास्टिक मेजर्स। तो देखते हैं जैसे वो पास जा रहे हैं, देखते हैं बड़ी वाटिका है, बहुत सुंदर है, और वहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बहुत कुरूप राक्षसियों का पहरा है। हनुमान जी सोचते इतना पहरा, मतलब पूरे लंका में हम जैसे देखते हैं, हम सैनिक बोलते हैं ना यूजुअली, आर्मी के सैनिक, यस, वैसे वाल्मीकि मुनि राक्षस सैनिकों को एक संज्ञा देते हैं, वो कहते हैं भाट। राक्षस सैनिकों को वाल्मीकि मुनि रामायण में क्या बुलाते हैं? भाट। भाट, BHAT, भात नहीं, भाट। सो हनुमान जी सोचते हैं अरे पूरी लंका में जितना भाटों का पहरा है उससे कई ज्यादा डेंस यहां पर स्त्रियों का, स्त्री राक्षसियों का पहरा है। फिर वो देखते हैं उस पूरी अशोक वाटिका के बीच में एक बहुत घना बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष, वो वृक्ष है शिमशुप वृक्ष। शिमशुप एक प्रजाति है, शिमशुप वृक्ष है और बहुत घना है। उसके नीचे एक बहुत ही कृष्ण सी, अधमरी सी, कमर पतली सी, एकदम फटे पुराने कपड़े में एक स्त्री बैठी है। हनुमान जी फर्स्ट दर्शन ऑफ सीता, सीता मैया की, हनुमान जी की। हनुमान जी देखते हैं और कहते हैं शायद ये सीता होगी। हनुमान जी कन्विंस हो जाते हैं कि वही सीता होगी, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस स्त्री का जो तेज है, उसके पातिव्रत्य का जो तेज है, प्रभु राम के लिए वो पूरी तरह से कटिबद्ध है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, उसके कारण उसके अंग में अभी भी तेज है। तो मटीरियली शी इज वेरी थिन, इमिशिएटेड, शी इज नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, कुछ नहीं है, लेकिन अंग में तेज है। तो हनुमान सोचते हैं हो ना हो यही सीता है, बट ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि वही सीता है। हनुमान जी उस शिमशुप वृक्ष पे चढ़ जाते हैं और देखने लगते हैं सीता को। इसी बीच में वो देख रहे हैं, सीता का अनुमान लगा रहे हैं, तभी सामने से रावण आता है। रावण के साथ कई सुंदर राक्षसियां हैं, उनके एक मिनिस्टर भी हैं जिनका नाम है अकंपन। यस, कुछ सेवक, कुछ सुंदर राक्षसियां और अकंपन के साथ रावण आता है और सीता ऐसे बैठी हुई है और शिमशुप वृक्ष के नीचे एक बड़ा अच्छा चबूतरा है। उस चबूतरे के ऊपर सीता मैया बैठी है। रावण आता है, अपना दाहिना पैर उस चबूतरे के ऊपर ऐसे रखता है और सीता के पास ऐसे जाता है और कहते, हे सुंदरी, तुम क्यों नहीं मेरे प्रस्ताव को मान रही? क्या मिलेगा उस राम से? अगर उसे तुम्हें छुड़ाने आना होता तो अभी आ जाता। कब का आ जाता? 10 महीने हो गए, कहां है तुम्हारा राम? मेरा वरण करो सुंदरी, मैं तुम्हें मंदोदरी को तुम्हारी दासी बनाऊंगा, सारे ब्रह्मांड के सुख तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा, तुम बस हां कहो। एंड सीता मैया एंड रावणा's mouth are this close। और सीता मैया उसको देखती है, उनकी आंखों में क्रोध है। सीता मैया कहती है, अरे मूर्ख। yes। पहले तो सीता मैया, वो नीचे घास है ना, देखते हर जगह पे छोटी छोटी घास होती है, तो एक घास का तिनका वो उनके और रावण के बीच में डालती है। रावण तो इतना गलिच्छ है, वो मर्यादा रखना नहीं जानता, लेकिन हे प्रभु राम,
आपका स्मरण करके मैं ये छोटा सा घास का तिनका मर्यादा के रूप में अपनी ओर से बीच में डाल रही हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। सीता मैया एक घास का तिनका डालती है और कहती है, अरे मूर्ख, मुझे तो छू भी नहीं सकता। और ये सत्य था। रावण का जो मिजाज है, इट इज एग्जैक्टली लाइक आजकल का मराठी प्रॉवर्ब है, आली लहर केला कहर, जस्ट डू इट। मराठी में कहते हैं आली लहर केला कहर। सो रावण ने कई सारी स्त्रियों को अगवा किया है। एक बार वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की आहुतियों के समय अग्नि को बुलाया आहुतियां लेने के लिए। तो अग्नि अपनी पत्नी छाया के साथ, स्वाहा के साथ आए और रावण को इतना अच्छा लगा, अग्नि और स्वाहा आए। अग्नि अपना हाथ बढ़ाते हैं, मुझे ये दे दो, यज्ञ भाग दे दो, यज्ञ फल दे दो। देखते हैं रावण चला गया स्वाहा को लेकर के, वो यज्ञ वैसे ही रह गया, यज्ञ फल रह गया, अग्नि वैसे ही रह गया, कुछ नहीं। रावण चला गया स्वाहा को लेकर के। ऐसे है रावण। एक बार रावण घूम रहे थे स्वर्ग से, उन्होंने रंभा को देखा। रंभा को देख करके रंभा का जानबूझ करके भोग किया। तो रंभा ने श्राप दिया कि हे मूर्ख व्यक्ति, तो केवल काम वासना से स्त्रियों को कलंकित करते हुए घूमता है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अगर बिना किसी स्त्री के हाँ कहे, स्वीकृति के, अगर तुमने किसी को छुआ तो तुम भस्म हो जाओगे। रावण तब से डर गया और सीता मैया कहती है, अरे मूर्ख, तू यहां मुझे छू भी नहीं सकता। और ये सत्य है, ब्रह्मा का श्राप है। तेरा मुझ पर निगाहें डालना ये ऐसा है जैसे व्याघ्र या शेर के अन्न को कोई लंगड़ी या लूली, सियार या लोमड़ी खा रही हो। यस, यू आर नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग मी। वे कहते हैं कि राम निश्चित रूप से आएंगे और तब तू देखेगा कि एक मनुष्य तेरे जीवन को कैसे तबाह कर सकता है, पूरी तरह से साफ कर सकता है। बहुत कुछ कहा सीता मैया ने। रावण इतने क्रोधित हो गए, हे स्त्री, अगर तू मेरा आने वाले 1 महीने में वर्ण नहीं करेगी तो तुझे मार करके, तेरी बोटी बोटी करके तुझे ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। क्या प्रेम है। 1 महीने में शादी कर, नहीं तो तेरा सोया चंक बनाऊंगा। ये रावण का प्रेम है। सो सीता में रावण चला जाता है। रावण कहता है राक्षसियों से, इसका पहरा और कड़ा कर दो और इसे और ज्यादा साइकोलॉजिकली टॉर्चर करो। रावण जब जाता है, वेरी इंटरेस्टिंगली रामायण में वर्णन है, अकंपन कहते हैं कि हे महाराज, ये राम के पीछे पागल है, आपके पास तो वेश बदलने की कला हासिल है, आप राम का वेश लेकर के यहां पे क्यों नहीं आते। रावण स्तब्ध हो जाते हैं। रावण अकंपन को दिखते हैं, वे कहते हैं, अकंपन तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आया होगा। मुझे जब भी किसी का रूप लेना है तो उस व्यक्ति की चेतना के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में मुझे बहुत सोचना पड़ता है, तब मैं वो रूप ले पाता हूं। और जब भी मैं राम बनने की कोशिश करता हूं, सीता मुझे मां दिखती है। जब भी मैं राम बनने की कोशिश करता हूं, सीता मुझे मां दिखती है। मैं डर जाता हूं, मैं वो अपना थॉट प्रोसेस छोड़ देता हूं। यस, दिस इज राम्स लव फॉर सीता and Sita's love for Ram. सीता मैया देखती हैं रावण अभी अभी गए हैं, वे सोचती है 10 महीने राम नहीं आए, 1 ही महीना बचा है, क्या ही राम आएंगे। और जैसे 1 महीना और आगे जाता जाएगा, रावण और ज्यादा मुझे उत्तेजित करता रहेगा, वो खुद उत्तेजित होता रहेगा। इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लेती हूं। वो उनकी
ओढ़नी को अपने गले से बांध लेती हैं और उस शिमशुप वृक्ष की एक टहनी को दूसरा एंड बांध लेती है, और ये सब हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। और हनुमान जी सोचते हैं बाप रे, आई हैव टू एक्ट फास्ट, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है उन्हें पता चल रहा है। वो कहते हैं आई हैव टू एक्ट फास्ट। हनुमान जी सोचते हैं मैं क्या करूं, शुड आई जंप इन फ्रंट ऑफ हर। हनुमान जी सोचते हैं अरे वो इस परिस्थिति में है कि मैं जंप करूंगा और वो डर गई और वो जिस चबूतरे पर है उसमें से उसका पैर फिसल गया और वो झूल गई तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो क्या कर। लेकिन वो देखते हैं उन्होंने एक गांठ यहां बांधी, एक गांठ वहां बांधी, अब वो झूलने ही वाली हैं। हनुमान जी सोचे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं सामने नहीं जा सकता, चलो मैं रामायण बोलता हूं और सीता मैया का ध्यान हटाता हूं। हनुमान जी स्टार्ट्स नरेटिंग रामायण। दशरथ महाराज अयोध्या, अयोध्या की सेना, अयोध्या के वासी, दशरथ महाराज, महाराज अज से कैसे दशरथ महाराज का जन्म हुआ, दशरथ महाराज ने 60,000 वर्ष अयोध्या पर कैसे राज्य किया, इतने सारे विवाह होने पर भी दशरथ महाराज कैसे निपुत्रिक निसंतान रहे, उनके हृदय का वो आक्रोश, वो दुख, वो क्लेश। इसके बाद दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उससे 4 संतानों की उत्पत्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो कैसे बड़े हुए, उनका स्वयंवर कैसे हुआ। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ही स्पीक्स ऑफ डिटेल्स विच ओनली राम एंड सीता न्यू। जैसे हनुमान जी वर्णन करते हैं कि जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में अयोध्या आए, दूसरे दिन स्वयंवर है। आज शाम को ये तीनों अयोध्या आए हैं। आने के बाद वो दशरथ महाराज के महल के पास में से गुजर रहे हैं, ऊपर उन्हें सीता दिखती है, राम को, और राम सीता को देख करके, उनकी सुंदरता देख करके अपना दिल खो देते हैं। सीता मैया गेंद खेल रही है, बॉल से खेल रही है छत के ऊपर दशरथ महाराज के महल के, वो बॉल उठाने जाती हैं, राम को देखती हैं और दोनों की आंखें उधर ही 4 होती हैं और वो दोनों अपना हृदय एक दूसरे को, अब इस लीला में राम को पता नहीं है कि वही सीता है, और उनको ये भी नहीं, केवल हनुमान विश्वामित्र बुला करके आए कि जनक महाराज ने स्वयंवर रखा है अपनी बेटी सीता का, चलो हम जाते हैं, इतना ही बोला है विश्वामित्र ने। अब जनक महाराज का यही महल है, ये ऊपर सीता, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन राम, क्योंकि वो आंखें 4 होने के बाद भी अपना दिल बैठे इस स्त्री को, वो सब क्या यही सीता होगी, हो यही सीता होगी तो कितना अच्छा है। सीता राम को देखती है, अरे उसे भी पता है कल स्वयंवर होने वाला है, hordes of Kshatriyas have come to win her hand। ये कौन है, कल अगर यही शिव चाप तोड़ करके मेरा वर्ण करे तो कितना अच्छा होगा। सो दोनों आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। यस, ये रामायण के उस प्रसंग पर लिखा हुआ गाना है। वो अलग है कि फिल्म में अलग लोगों के ऊपर फिल्माया गया है। यस, सो उनकी आंखें 4 हो गई उसी समय। हम देखते हैं सारी लव स्टोरीज शास्त्रों में है। तो ये प्रसंग राम बताते हैं सीता को, सॉरी हनुमान जी ऊपर से बता रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे, वर्णन कर रहे हैं। सीता मैया एक चीज बहुत प्रखरता से दिखती है, ये व्यक्ति जो वर्णन कर रहा है वो सब सत्य है। फर्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू बिलीव एवरीथिंग शुड बी ट्रू, तो ये सत्य है। दूसरा, जब भी ये आवाज राम नाम लेती है उसमें एक अलग ही मिठास है, प्रेम है। ये आवाज से ही पता चल रहा है कि राम जब वो आवाज कहती है उनकी आंखों में बहुत दर्द है, उस आवाज में दर्द है। तो हनुमान जी बहुत सारी चीजें बताते हैं, सीता मैया के अपहरण तक बताते हैं। उसके बाद में कैसे, अब यहां तक सीता को पता है, उसके बाद में कैसे
राम और लक्ष्मण हे सीते तुम कहां पर हो लेके हुए घूमते रहे। फिर हनुमान और सुग्रीव का कैसे राम लक्ष्मण के साथ भेंट हुई, वाली वध के बारे में बताते हैं। फिर 4 महीने क्यों बीत गए जब क्या वो बारिश का मौसम था। 10 महीने में से 4 महीने ऐसे ही गुजरे क्योंकि बारिश थी। 6 महीने का कार्यकाल रहा है। फिर उसमें से 2 महीने और चले गए आपको ढूंढते ढूंढते। यस, तो ये सब वृत्तांत बताते हैं कैसे चारों टोलियां नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ गई। साउथ में आने वाली में अंगद थे, जांबवन थे, हनुमान जी कहते हैं ये सेवक भी था। यस, और देन फिर वो राम का वर्णन करते हैं। राम आपके वियोग में पूरी तरह से मुरझा गए हैं, वे केवल रोते हैं, वो न खाते हैं पीते हैं सोते हैं, वो केवल रोते हैं, केवल हे सीते कर रहे हैं। जानो कि तुम्हारी जो दशा है हे माता, उससे कहीं ज्यादा बदतर तुम्हारे स्वामी की है। तब सीता को सांत्वना आती है। She feels happy that her master has not left her. He has not forgotten her. और हनुमान जी धाड़स बंधाते हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और सीता मैया ये सब सुनते सुनते उनके गले का फंदा लूज कर देती हैं। वो शिमशुप वृक्ष पर जो पड़ा हुआ फंदा है वो लूज कर देती हैं। और आगे आकर के देखते रहते कौन सी आवाज है, क्योंकि वो वृक्ष बहुत ही घना है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वो देख रही है, वो एकदम ऊपर देखती छोटे से बंदर का छोटा सा मुंह ऐसे देख रहा है नीचे। तो सीता देखती है और वो बंदर मुस्काता है बिना का स्माइल। यस, फिर सीता देखती है, सीता सोच रही है कौन होगा। फिर वो बंदर देखता है, बंदर धीरे 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 नीचे आता है और फिर फुदक करके सीता मैया के सामने आता है। सीता इज अलार्म्ड, वो सोच रही है ये रावण होगा, बहरूपिया बन करके आया है, उसे लगता है कि मैं कुछ करूंगा। रावण के रूप में नहीं सही, किसी और रूप में मैं सीता का वर्ण करूंगा, सीता को स्पर्श करूंगा। इस रूप में तो स्पर्श करने देगी, और जैसे ही स्पर्श हो जाएगा फिर मैं रावण के रूप में आ जाऊंगा। एग्जैक्टली जैसे अपहरण हुआ था, वो साधु के रूप में आए, सीता सामने आई, अपने असली रूप में आ गए। तो सीता हैज दैट ट्रॉमा कि किसी भी पर पुरुष को सामने आने दूंगी और उसने किसी भी रूप में मुझे छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो हनुमान जी को देख करके तुम कौन हो? वे कहते हैं मैं आपके स्वामी और मेरे स्वामी प्रभु राम का एक बहुत ही छोटा सा दास हूं। सीता कहती है बहुत ही गलत, अगर तुम राम के दास होते तो अकेले यहां तक आ ही नहीं सकते थे, इतना पहरा कड़ा है, रावण ने इतना सब टाइट करके रखा है, तुम यहां आ ही नहीं सकते। हनुमान जी कहते हैं आपकी कृपा से और मेरे स्वामी प्रभु राम की कृपा से मेरे अंदर वो कला है जिसमें मैं अपना आकार और अपना रूप बदल सकता हूं। हनुमान जी बदल बदल करके दिखाते हैं, कूद मार करके। फिर भी सीता इज नॉट कन्विंस्ड। सीता मैया कहती है अच्छा तुम राम के दूत हो तो राम के सुंदरता का वर्णन करो, राम कैसे दिखता है बताओ। नो, हनुमान जी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मतलब जिसे बहुत स्वीट खाना पसंद है उसके सामने आप 56 स्वीट आइटम रख दो और वो जो चाहिए जितना चाहिए खा। यस, या जिसे आइसक्रीम खाना पसंद है उसको बास्किन रॉबिन्स में लेके जाके खुली छूट, जितने फ्लेवर, जितना बड़ा स्कूप, जितने सर्विंग्स, बिल में पे करेगा। तो हनुमान जी को प्रभु राम के नाम रूप गुण लीलाओं में इतना आनंद आता है, वो ऐसे ही इच्छा की ताक में रहते हैं, अरे प्रभु राम की लीलाओं का वर्णन करो, प्रभु राम के गुणों का वर्णन करो, प्रभु राम की सुंदरता का वर्णन करो। जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं वो बोलने लगते हैं, दर 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 दर, एकदम राजधानी ट्रेन की तरह। वे कहते हैं प्रभु राम
ये सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य और चंद्रमा के समान शीतल है। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल है। जैसे पानी का समुद्र हो, पानी में बहुत शक्ति है। हम देखते सुनामी आई तो क्या किया, लेकिन क्योंकि समुद्र में एक स्थान पर वो पानी रुका हुआ है, वो बहुत ही धीर और गंभीर है। वैसे ही प्रभु राम पानी के जैसे हैं जिसमें बहुत शक्ति है, लेकिन वो ऐसे समुद्र के जैसे हैं जिसमें वो पानी ठहरा हुआ है। मतलब he has lot of power but he seldom uses that power, he doesn't use that power। वे कहते हैं उनके होठ जैसे बिंब फल के समान। बिंब एक छोटा फल होता है जिसका जो ऊपरी आउटरी कवर है वो ऐसा लाल होता है जैसे वो माता जी एकदम ब्राइट रेड लिपस्टिक लगाते ना, वैसे। सो प्रभु राम के होठों का जो रंग है बिंब फ्रूट जैसा है। उनके दांत अनार के दानों की तरह है। वो जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की सारी सुंदरता केवल एक मुखारविंद में ही रख दी। उनकी छाती ऐसी चौड़ी जैसे इंद्र के वज्र को भी चूर कर दे। उनकी भुजाएं ऐसी सुंदर जैसे पूरे ब्रह्मांड के भार को एक साथ अपने हाथ में ले ले। प्रभु राम की भुजाएं, प्रभु राम अजानुबाहु हैं। अजानुबाहु माने वो हाथ नीचे करेंगे तो उनके जो फिंगर टिप्स हैं वो घुटने के नीचे जाते हैं। दिस इज वन साइन ऑफ ग्रेटनेस। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं आप ग्रेट है कि नहीं। खड़े हो जाइए, हाथ नीचे कीजिए, घुटने के नीचे चला जाएगा तो आप ग्रेट पर्सनालिटी है, नहीं तो जानिए आप ग्रेट नहीं है। सो प्रभु राम अजानुबाहु हैं। उनके फिंगर टिप्स उनके घुटने के नीचे जाते हैं। उनके गले में 3 रेखाएं हैं, त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। सो भगवान के गले में 3 रेखाएं हैं। वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है एक सिंह या हाथी मदमस्त होकर के अपना ऐठ और रौब दिखाते हुए चल रहा है। जब वो बाण मारते हैं तो पता नहीं 1 सेकंड में कितने बाण छोड़ते हैं और कितने सामने शत्रु मर जाते हैं, उसकी गिनती नहीं है। राम धीर गंभीर हैं, अपने शरणागत को कभी भी छोड़ते नहीं है। कोई भी राम का दर्शन करेगा तो सबसे पहले देखेगा कि वो कितने सुंदर है। दूसरा वो देखेगा कि वो कितने सामर्थ्यवान हैं। और तीसरा केवल दर्शन से ही वो जान जाएगा कोई भी व्यक्ति कि ये व्यक्ति शरणागति देने योग्य है। यस, और इनसे हम शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। दैट पर्सन शरणागति, सामने वाला व्यक्ति शरणागति देने योग्य भी होना चाहिए। यस, और हमको उस व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो दे देगा। तो जब भी कोई जीव राम को देखता है उस जीव के हृदय में पक्का विश्वास हो जाता है आश्रय यही मिलेगा। तो ऐसे प्रभु राम का सुंदर वर्णन है। सीता मैया देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी बाईं आंख फड़कने लगती है, उनकी बाईं भुजा फड़कने लगती है, उनका बायां पैर फड़कने लगता है, विच इज साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। पुरुष का दाया आंख, दाया हाथ, दाया आईब्रो और दाया पैर फड़के तो शुभ है, बायां फड़के तो अशुभ है। स्त्री का दाया आंख, बाई आंख, बाई आईब्रो, बाया हाथ, बाया पैर फड़के तो शुभ है, दाया फड़के तो अशुभ है। सीता मैया की बाई आंख, बाई भुजा, बाया पैर फड़कने लगते हैं। यस, शी सीज वेरी ऑस्पिशियस साइंस। फिर भी शी नीड्स टू बी डबली श्योर, फिर भी वो संकुचित है। तब हनुमान जी कुछ ऐसा करते हैं जो रावण कभी नहीं करेगा। वो सीता मैया के सामने साष्टांग दंडवत डाल देते हैं। सीता मैया के सामने साष्टांग, तब सीता मैया थोड़ी कन्विंस होती है रावण कुछ भी करेगा लेकिन मुझे दंडवत पक्का नहीं मारेगा। फर्स्ट रावण राम का गुणगान करे, यह असंभव है।
रावण राम का गुणगान करे ये असंभव है। दूसरा, वो गुणगान करने के बाद मुझे दंडवत करे ये तो पूरी तरह असंभव है। फिर देन हनुमान जी गेट्स अप एंड ही ओपन्स हिज पाम्स, वो अपने हथेली को ऐसे आगे करते हैं और सीता मैया हनुमान जी के हाथों में वो रिंग देखती हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर एक गोल्डन रिंग है जिसमें 2 छोटे छोटे छेद हैं। एक में एक छोटा हीरा है, एक में एक बड़ा हीरा है। दोनों हीरों का कलर रानी रंग का है। रानी रंग आप जानते हैं, वायलेटिश मैजेंटा, रानी कलर, मराठी में रानी कलर जिसे बोलते हैं। एक छोटे हीरे के ऊपर श्री लिखा हुआ है, बड़े हीरे के ऊपर राम लिखा हुआ है। और सीता मैया ये अंगूठी देख करके पहचान जाती है, अरे ये तो मेरी अंगूठी है। अब इस अंगूठी का इतिहास भी बहुत जबरदस्त है। ये अंगूठी जनक महाराज ने सीता को, राम को दी थी कि आप सीता को पहनाओ। प्रभु राम ये खुद के हाथ में श्री राम लेकर के घूमेंगे ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है। हम इधर उधर जाएंगे तो खुद की सेल्फी लेंगे, फिर फेसबुक इंस्टा में पोस्ट करेंगे देखो मैं क्या कर रहा हूं। राम इज नॉट अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कि खुद की श्री राम लेके अंगूठी लेकर के घूमते रहे। वो श्री राम की अंगूठी राम ने सीता मैया को पहनाई थी शादी में, इट वॉज द वेडिंग रिंग, उनके साथ ही रही। जब कैकेयी ने कहा आप सब आभूषण छोड़ करके वलकल धारण करके लेके जाओ, तो सीता ने सारे गहने उतार दिए, लेकिन ये वेडिंग रिंग थी इसलिए सीता ने नहीं उतारी। और कैकेयी ने भी नहीं कहा कि आप इसे उतारो। जब गुह ने त्रिवेणी संगम गंगा पार कराई तो केवट का प्रसंग हम जानते हैं। केवट ने प्रभु राम के पैर धोए थे और फिर हनुमान जी सीता मैया ऊपर चढ़े थे, पार कराया हनुमान। तो राम कभी किसी से फेवर नहीं लेते, लेकिन राम के पास अब कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो जानते हुए सीता ने अपनी वेडिंग रिंग निकाली और प्रभु राम के हाथ में दे दी। प्रभु राम ने केवट को रिंग ऑफर की, केवट ने कहा नहीं 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 नहीं, देखो आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं। एक केवट दूसरे केवट से पैसा नहीं लेता। मैंने आपको इस भौतिक संसार की नदी पार कराई, मैं जब आध्यात्मिक संसार की नदी पार कराऊंगा तब आप मुझे पार कराना। राम हंसते हैं, हाथ में मुद्रिका है और वो चल देते हैं। और वो मुद्रिका राम ने सीता को वापस नहीं की। सीता हमेशा सोचती थी अरे मेरी मुद्रिका मेरे पास वापस क्यों नहीं आई, व्हाई इज इट नॉट बैक टू मी। लेकिन सीता मैया और लक्ष्मण हमेशा जानते थे कि राम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक बहुत गूढ़ अर्थ छुपा होता है, वो ऐसे कुछ नहीं होता। सो दे नेवर डेड क्वेश्चन राम कि ऐसा क्यों। yes. तो वो राम के, जो सीता मैया के यहां जाने वाली अंगूठी थी वो राम के यहां जाती थी। रिंग नहीं, क्या या स्मॉल फिंगर जो भी यहां जाती थी, सीता मैया के यहां जाती थी, राम के यहां जाती थी। तो हनुमान जी के दिखाते हैं और सीता मैया इज लाइक ये वाह। और हनुमान सीता मैया कहती है क्या राम मुझे याद करते हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि राम केवल आप ही को याद करते हैं और कुछ नहीं करते। आप इतना जान लीजिए कि राम आपको कितना याद करते हैं। जब आपके साथ प्रभु राम थे तो राम इस उंगली में ये अंगूठी पहनते थे, अब ये अंगूठी राम का कड़ा बन गई है। ये अंगूठी जो राम के यहां आती थी वो अभी क्या बन गई है? राम का कड़ा बन गई है। सीता मैया इज हैप्पी एंड सैड, सैड दैट राम इतने खुश हो गए, हैप्पी कि ही हैज नॉट फॉरगॉटन हर। यस,
और फिर बहुत सुंदर वार्तालाप है आगे, कि बताते हैं, हनुमान जी कहते हैं अरे चलो मैया मेरी कंधे पे बैठ जाओ, हम एक छलांग में वापस चले जाएंगे। सीता मैया कहती है नहीं, 10 महीने तक मैं यहाँ रुकी, अब अगर मेरे स्वामी स्वयं मुझे आकर के यहाँ से नहीं लेके जाएंगे तो जगत क्या सोचेगा, अरे राम के अंदर साहस नहीं था और किसी को तो भेज दिया अगवा करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि राम के बारे में आगे जाकर के भविष्य में लोग ऐसा बोलेंगे, राम आएंगे मुझे लेकर के जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं, और तब जब वो हनुमान जी मुद्रिका अर्पण करते हैं और सीता देख करके अचंभित होती है, तब हनुमान जी कहते हैं यस क्या है वो सुंदर चौपाई है, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य वचन करुणा, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां मुझ पर ऐसे संदेह मत करो। यस, कि रामदूत सबसे पहले बोलते हैं, वो राम का नाम लेते हैं। ही इज वेरी पर्टिकुलर, चूज द वर्ड चूज। पहले बोलते हैं रामदूत, मैं रामदूत हूं। रामदूत मैं मात जानकी, अब मेरी मां के समान है, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं और कोई नहीं हूं। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्हें भूख लगती है, वो अशोक वाटिका को कैसे तहस नहस करते हैं, रावण के साथ रूबरू होकर के उसके साथ में वार्तालाप करते हैं, खरी खरी खोटी सुना करके आते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन रामायण, wherein the chanting of Ramayan saves a character of Ramayan in Ramayan। ऐसा 3 बार होता है। ये लास्ट सीन के साथ हम एंड करेंगे। एक तो यहां हुआ, सीता मैया ये करने वाली है सुइसाइड, एंड हनुमान जी कम्स एंड स्पीक्स रामायण। इसके पहले हुआ था जब वानर आ गए, सेतु बंद पहुंच गए, सीता दिखी नहीं है, आगे पानी है, तो अंगद समेत सारे वानर सोचते हैं देखो ऐसे ही उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, हमारे तो 2 महीने हो गए, हम वापस भी नहीं गए और हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत भी नहीं है कि सीता जिंदा है, तो हम वहां जाएंगे, सुग्रीव हमें मार देगा, उससे अच्छा यहीं पे आमरण अनशन कर लो। सारे बोलते ठीक है, सारे लेट जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। हनुमान जी सोचते हैं ठीक है मरना ही है, राम कथा सुन के मरते हैं, तो हनुमान जी रामायण बोलने लगते हैं। रामायण में वो प्रसंग आता है जब और ये देखते हुए एक गिद्ध बहुत ऊपर मंडरा रहा है, वो गिद्ध बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ओल्ड है, वो सोच रहा है अरे ये वानर ऐसे ही मर रहे हैं, यस बढ़िया फीस्ट है, जैसे ही वो वानर मरेंगे मैं महाप्रसाद बोलने के लिए नीचे आ जाऊंगा। तो गिद्ध देख रहा है और वो हनुमान जी का रामायण वर्णन सुनता है, जिसमें वो सुनता है कि जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे जटायु का नाम सुनता है ये गिद्ध बहुत ही बिकम्स वेरी अलर्ट, नीचे आता है, तुमने क्या नाम लिया, क्या नाम लिया? जटायु। अरे वो तो मेरे भाई हैं। क्या हो गया? हनुमान जी पूरा वृत्तांत बताते हैं। क्या प्रभु राम के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी? अरे मैं इतना कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी मदद करूंगा। वो ऊपर उड़ते हैं, बोलते यहां से 100 योजन दूर एक टापू है, आइलैंड है लंका, उसमें मैं सीता माता को देख सकता हूं, और वो चले जाते हैं। यस, तो यहां पर हनुमान ने राम कथा वर्णित की और वानरों का सुसाइड मिशन हरि बोल हो गया। दूसरी जगह सीता हनुमान जी ने ही राम कथा वर्णित की, सीता मैया का सुसाइड मिशन फेल हो गया। यस, तीसरी और आखिरी बार जब भरत ने कहा था 14 साल हो गए, उस शाम को अगर आप वापस नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो रावण को मारने के बाद, विभीषण को राज्य देने के बाद में जब प्रभु राम पुष्प विमान से वापस आ रहे हैं, तो वो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में भरद्वाज ऋषि से मिलने के लिए रुकते हैं और कहते हैं हनुमान जी से अब आगे जाओ, देखो भरत का क्या हाल है, बोलो राम आ रहे हैं। अगर भरत के मन में थोड़ा सा भी दिखे कि अरे यार क्यों आ रहे हैं राम, में अच्छा राज्य कर रहा था,
तो मुझे आकर के बताना, मैं वापस अयोध्या नहीं आऊंगा। लेकिन यहां हनुमान जी आकर के देखते हैं तो यहां भरत ने ऑलरेडी चिता जलाई हुई है, शाम का समय हो गया है, भरत खुद अपने हाथों से चिता जलाते हैं, उसमें कूदने ही वाले, हनुमान जी रामायण गाने लगते हैं और भरत का सुसाइड मिशन फेल हो जाता है। सो 3 बार रामायण में ही राम कथा 3 अलग अलग किरदारों को सुसाइड मिशन से परावृत्त करती है। पहला वानरों को, दूसरा सीता को, तीसरा भरत को, और तीनों बार राम कथा करने वाले हनुमान जी। So this is the glory of हनुमान जी, this is the glory of राम। कल हनुमान जयंती है, कल हनुमान जयंती मना रहे हैं हम 2 अप्रैल। तो इससे ज्यादा और क्या सुंदर होगा कि हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के शौर्य को सुन करके, उनके बारे में मनन करते हुए, उनसे सेवा की अभिलाषा करते हुए हम आज रात को सोएं और कल सुबह हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए अच्छे से माला करें। हनुमान जी, जैसे हनुमान जी राम नाम में डूबे हुए हैं, वैसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र में डूब जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम डूब नहीं पाते। हमारे 2 प्रॉब्लम है। हम जैसे ही जपा के लिए बैठते हैं, अगर आंखें बंद की तो सो जाते हैं, और आंखें खोल दी तो खो जाते हैं। यस, आंखें बंद सो जाते हैं, आंखें खोल दी तो खो जाते हैं। तो हनुमान जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ही इज फिक्स्ड इन राम नाम, वी हैव टू बी फिक्स्ड इन हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर इतने तन्मयता से हरि कथा, राम कथा, हनुमान जी की कथा सुनने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अच्छे से अपने जीवन में सेवा कर पाऊं, भक्तों की, गुरु की और भगवान की।